हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो गाइस सॉरी, मैं 2 डेज़ 3 डेज़ रीडिंग अपलोड नहीं कर पाई क्योंकि मैं अवेलेबल नहीं थी। ठीक है, तो आज ही मैं रीडिंग के लिए अवेलेबल हुई हूँ। एक्चुअली मैं दिल्ली में ही अवेलेबल नहीं थी। ठीक है, तो आज की हम करंट एनर्जीज़ देखेंगे कि मेरे व्यूवर्स और उनके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। तो प्लीज़ ये कलेक्टिव ऑल साइन रीडिंग होती है। ठीक है, जिसके साथ भी रेजोनेट होगी प्लीज़ वो ही देखिए। हर किसी के साथ हर बातें मैच नहीं होती, रेजोनेट नहीं होती। हो सकता है वो बातें किसी और के लिए रेजोनेट हो, वो एनर्जी किसी और के लिए रेजोनेट हो। ठीक है, तो पॉजिटिव होके आप इस रीडिंग को देखिए। और आज हम देखेंगे मेरे व्यूवर्स और उनके पर्सन की करंट एनर्जी इस टाइम क्या है। ठीक है, देन ये मैरिड अनमैरिड सबके साथ रेजोनेट होगी। ठीक है, तो पॉजिटिव होके इस कार्ड्स की तरफ देखिए गाइस। थैंक यू यूनिवर्स, थोड़ा हम कार्ड्स को शफल कर लेंगे। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल्स। प्लीज़ बताएं डिवाइन, मेरे व्यूवर्स और उनके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। थैंक यू। मेरे व्यूवर्स और उनके पर्सन की करंट एनर्जी, मेरे व्यूवर्स और उनकी पर्सन की करंट एनर्जी। ओके, फर्स्ट कार्ड है हमारे पास क्वीन ऑफ कप्स। ओके, मेरे व्यूवर्स और उनके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, करंट फीलिंग क्या है, करंट एनर्जीज़ क्या है मेरे व्यूवर्स और उनके पर्सन की। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, मेरे व्यूवर्स की करंट एनर्जी, करंट फीलिंग क्या है। प्लीज़ कार्ड दीजिए, बताइए आज के डे में क्या है करंट एनर्जी, करंट फीलिंग मेरे व्यूवर्स और उनके पर्सन की। थैंक यू सो मच। सेकंड कार्ड्स है किंग ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स, मेरे व्यूवर्स और उनके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी। कार्ड अनफोल्ड हुआ है 10 ऑफ सॉर्ड्स, 2 कार्ड अनफोल्ड हुए हैं नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स, द हेरोफेंट, 5 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, मेरे व्यूवर्स और उनके पर्सन की करंट एनर्जी, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, मेरे व्यूवर्स और उनके पर्सन की करंट एनर्जी। 3 ऑफ पेंटिकल्स, मेरे व्यूवर्स और उनके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। डिवाइन हेल्प मी, प्लीज़ कार्ड्स दीजिए ताकि मैं अपने व्यूवर्स को बता सकूं कि क्या करंट एनर्जी है उनकी और उनके पर्सन की। करंट फीलिंग, करंट एनर्जी। ओके, द वर्ड, थ्री ऑफ कप्स। चलिए देखते हैं और क्या है करंट एनर्जी, करंट फीलिंग मेरे व्यूवर्स और उनके पर्सन की। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स, द मैजिशियन। आई होप आपको कार्ड्स क्लियर होंगे व्यूवर्स। मेरे व्यूवर्स और उनके पर्सन की करंट एनर्जी। ओके, द मून। ये बहुत सारे कार्ड्स हम नहीं लेंगे।
मेरे व्यूअर्स और उनके पर्सन की करंट एनर्जी। 7 ऑफ कप्स, ठीक है। करंट एनर्जी, करंट फीलिंग क्या है मेरे व्यूअर्स और उनके पर्सन की। प्लीज़ एंजल्स बताएं करंट एनर्जी, करंट फीलिंग मेरे व्यूअर्स और उनके पर्सन की क्या है। ओके, द टावर, और क्या कार्ड्स है करंट फीलिंग में। 7 ऑफ पेंटिकल्स। वन मोर कार्ड एंजल्स प्लीज। ओके, थैंक यू सो मच। पेज ऑफ सॉर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं हम क्या है बॉटम ऑफ द डेक। ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स। 7 ऑफ वॉन्ड्स हमारा बॉटम ऑफ द डेक है। आई होप आपको कार्ड्स क्लियर होंगे, वैसे तो मैं आपको बता ही दूंगी बट ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग। देखिए यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि अगर हम साइन की बात करें तो यहाँ पे ऑल अवेलेबल साइन है, क्योंकि यहाँ पे द वर्ड का कार्ड ही हमारे पास सेंटर है, ठीक है। सेंटर ऑफ द डेक यहाँ पर जो रीडिंग्स एनर्जी में कार्ड्स आए हैं द वर्ड की एनर्जी है। ऑल साइन यहाँ पे अवेलेबल है, बट स्टिल फिर भी मैं जो हायर लेवल पे यहाँ पे एलिमेंट्स निकल के आए हैं, एनर्जीज आई हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। कप्स की एनर्जी वाटर साइन, एयर साइन, सॉर्ड्स, ठीक है, एंड पेंटिकल्स अर्थ साइन, वाटर, अर्थ, एयर, ये तीनों ही यहाँ पर हायर लेवल पे मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। कैंसर, स्पाइसिस, स्कॉर्पियो, ये राशि हो सकती है किसी की यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे जो हायर लेवल पे है मैंने आपको बता दिया है। पेंटिकल्स, अर्थ साइन, आपका एयर साइन एंड आपका सॉर्ड्स की एनर्जी, ठीक है। बहुत ज़्यादा हायर लेवल पे यहाँ है। करंट एनर्जी में मुझे ऐसा लग रहा है मेरे व्यूवर्स बहुत ज़्यादा शादी को लेके इतना कुछ सोच रहे हो। अगर कोई रिलेशनशिप में है, लव मैरिज करना चाहता है, तो वो पूरा फोकस बना के बैठा है कि आपकी उस पर्सन से मैरिज कब होगी, ठीक है। आज की करंट एनर्जी अगर मैं आपको बताऊं, पूरा फोकस है आपका आपके पर्सन के ऊपर कि आपकी कब उनके साथ मैरिज होने के चांसेस यहाँ पर हैं। आप लव मैरिज, अगर आप रिलेशनशिप में हो, लॉन्ग टाइम से आपका रिलेशन चल रहा है, तो आप लव मैरिज करना चाहते हो अपने पर्सन के साथ, ठीक है। बहुत लोगों से ये रेजोनेट होगा। कुछ लोगों से जो रेजोनेट होगा, मुझे यहाँ लग रहा है कि उनको पैसों की फाइनेंशियल प्रॉब्लम यहाँ पर हो रही है, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम यहाँ पर हो रही है। मतलब किसी तरीके का हो सकता है जॉब में उनका एक स्टेबिलिटी नज़र नहीं आ रही है, कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें कुछ बैलेंस होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। जितना वो प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, प्रॉफिट लेना चाहते हैं अपने बिजनेस से, वो उतना प्रॉफिट उनको मिल नहीं रहा है। तो ये कुछ जो एनर्जीज़ है ये मेरे ऑल मतलब दूसरे व्यूअर्स के साथ मैच होगी, रेजोनेट होगी। पेंटिकल्स, पैसों पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, उस चीज़ के लिए मेहनत बहुत करी जा रही है, ठीक है। मतलब ओवरऑल किसी तरीके से आप चाह रहे हो कि भाई पैसा मेरे पास आ जाए, ठीक है। तो बहुत लोगों से ये रेजोनेट होगा। कुछ यहाँ पर ऐसी वाइब्स है, कोई मैजिशियन का कार्ड है, देखिए द मैजिशियन। कुछ ऐसे व्यूवर्स हैं जो एक मैजिक चाहते हैं अपने लाइफ में, प्रेजेंटली अभी मैजिक चाहते हैं। कुछ ऐसी सिचुएशन में अटके हुए हैं जहाँ पे रास्ता नहीं मिल रहा उनको, वो चाहते हैं कुछ ऐसा जादू हो जाए, कुछ ऐसा मिरेकल हो जाए डिवाइन के थ्रू, या मतलब लाइफ में कुछ ऐसा चेंज आ जाए जिससे कि भाई हमारा ये वाला काम हो जाए, हमें कुछ ना करना पड़े।
ऑटोमेटिक कुछ मैजिक हो जाए, कोई मिरेकल हो जाए और ये काम हमारा हो जाए, ठीक है। अब वो आपकी मैरिज हो सकती है अगर पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं तो, या आपका बिजनेस लॉस हो सकता है, जैसे मैंने कहा कि पेंटिकल्स पे बहुत ज़्यादा, मनी पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कुछ लोग, तो उसमें आप कुछ मिरेकल चाह रहे हो कि मेहनत तो कर ली, बहुत कर ली और कर भी रहे हैं, बट एक तरीके से प्रॉफिट क्यों नहीं मिल रहा, क्यों नहीं आगे हम बढ़ रहे, क्यों नहीं पैसा डबल हो रहा, क्यों नहीं पेंटिकल्स की प्रॉब्लम ख़त्म हो रही हमारी, ठीक है। तो कुछ लोग यहाँ पर, कुछ व्यूवर्स यहाँ पर मैजिक मिरेकल चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। बहुत लोग सैड की एनर्जी में मुझे नज़र आ रहे हैं यहाँ पे मेरे व्यूवर्स, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, इतना इमोशनल हो रहे हैं कि इवनिंग होते ही ना, शाम होते ही कुछ ऐसा मूड उनका अपसेट हो जाता है कि वो थोड़ा सा सैड की एनर्जी में मुझे जाते हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर, ठीक है। बट डोंट वरी, ये परमानेंट एनर्जीज़ नहीं होती हैं, जो भी मैं यहाँ पर बता रही हूँ ये कभी भी परमानेंट एनर्जीज़ नहीं आती हैं, ठीक है। एनर्जीज़ हमारी चेंज होती हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारी एनर्जीज़ लगातार चेंज होती है, किसी की फास्ट होती है, किसी की स्लो होती है, बट ये कंडीशन नहीं रहती है, ये एनर्जी एक ही उस पे नहीं रहती है, ये चेंज होती रहती है। अगर आपकी पेंटिकल्स की प्रॉब्लम अभी है तो ज़रूरी नहीं है कि 4 दिन बाद आपके पास पैसों की ही प्रॉब्लम होगी, तो एनर्जीज़ चेंज होती है। तो जो भी मैं बताती हूँ ये फ़िक्स एनर्जीज़ नहीं होती है, बट रिसेंटली जो मैं आपको बता रही हूँ वो ये चल रहा है, ठीक है। बहुत से लोग सेलिब्रेशन के मूड में बैठे हैं, बहुत से लोग सेलिब्रेशन करने के कुछ प्लानिंग करके बैठे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है किसी के साथ सेलिब्रेशन होने भी वाला है, किसी की फैमिली में सेलिब्रेशन मुझे होने भी वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है। और अगर इसका टाइम पीरियड मैं आपको बताऊं कि अगर कोई सेलिब्रेशन आपके घर में आने वाला है, हो सकता है आपका बर्थडे आ रहा हो सकता है आपकी मैरिज फिक्स हो रही हो, मे भी हो सकता है आपका कोई रोका हो रहा हो, एंगेजमेंट हो रही हो, कोई मेहंदी रस्म हो रही हो, कोई शादी फिक्स हो रही हो, कुछ भी वॉट एवर, ठीक है। कोई सेलिब्रेशन 3 मंथ्स में आपका होता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। और सेलिब्रेशन का टाइम 3 मंथ्स कहने का मतलब है कि आपका अप्रैल चल रहा है, अप्रैल मई जून में ये एनर्जी मुझे नज़र आ रही है कि कोई सेलिब्रेशन जून में आपकी फैमिली में, आपके कहीं पे भी कुछ किसी सेलिब्रेशन में आप इंक्लूड होते हुए मुझे बहुत से व्यूवर्स यहाँ नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी अगर व्यूअर्स की बात करें तो उनके साथ ये मैच होगी यहाँ पे एनर्जीज़ कि कुछ लोग यहाँ पे, कुछ व्यूअर्स अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा दुखी हैं। भाई क्यों हो अपनी फैमिली से दुखी, क्या कर दिया आपकी फैमिली ने, इतना पेन में क्यों चले जाते हो आप, आपकी फैमिली ही तो है। अगर कुछ कह भी दिया, कुछ बोल भी दिया तो क्या हो गया, ठीक है। आप उनके हमेशा बच्चे ही रहोगे चाहे आपकी शादी हो जाए, ठीक है। बट फैमिली से बहुत ज़्यादा दुखी हैं कुछ यहाँ पे। देखिए 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, इतना फैमिली से परेशान हैं आप कि आपको लगता है कि पता नहीं सारा का सारा दुख, सारा का सारा पेन, सब कुछ मेरे साथ ही मेरी फैमिली क्यों करती है, ठीक है। कि आपके साथ ही क्यों ऐसा होता है, आपके साथ ही आपकी फैमिली ऐसा क्यों करती है। फैमिली से बहुत ज़्यादा दुखी हैं लोग यहाँ पर। रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, आपकी पर्सनल फैमिली भी हो सकती है, जिस घर के अंदर आप 4-5 लोग रहते हो या कुछ ज़्यादा फैमिली, जॉइंट फैमिली है, फैमिली से बहुत ज़्यादा माइंड डिस्टर्ब है। एक पेन सिचुएशन में मुझे यहाँ पर कुछ व्यूवर्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। कुछ लोगों के साथ ये रेजोनेट होगा कि इससे अच्छी लाइफ तो हमारी पहले की थी। अगर आपके पास्ट में कुछ आपके साथ अच्छा हुआ है और प्रेजेंट में आपके साथ अच्छा नहीं हुआ, सपोज दैट कि पास्ट में आपका बिजनेस बहुत अच्छा चला, ठीक है, तो अब वो आपका बिजनेस हो सकता है, आपकी कोई मतलब क्रश हो सकती हैं, हो सकते हैं, ठीक है। रेजोनेट कर लेना, मेल फीमेल दोनों के साथ ही जाएगा, ठीक है। या फिर आपकी कोई मतलब रिलेशनशिप में अगर आप किसी के साथ कनेक्ट थे तो पास्ट को लेके कुछ लोग यहाँ पे पास्ट की एनर्जी बहुत ज़्यादा, कुछ लोग ना सोचते हैं कि मेरा पास्ट ऐसा था, बार बार पास्ट को लेके आने की सोचते हैं, तो वो अपना ब्लॉकेजेस खड़े कर लेते हैं आगे प्रेजेंट टाइम का और फ्यूचर नियर फ्यूचर का। परमानेंट फ्यूचर तो कोई भी टैरो कार्ड रीडर आपको नहीं बता सकता, ठीक है। 100% ही अगर हम लोगों ने दे दिया तो फिर डिवाइन जो शक्ति है उनका क्या मतलब है ना इस धरती पे। तो सिर्फ इतना ही कि पास्ट की एनर्जी में कुछ लोग रहना पसंद कर रहे हैं, पास्ट को याद करते हैं, बार बार पास्ट को याद करते हैं, तो लीव इट, पास्ट को याद मत करो। कुछ ऐसे व्यूवर्स यहाँ पर है, ठीक है, जो अपने पास्ट को लेके सोचे जा रहे हैं।
बहुत लोगों के साथ चॉइसेस बहुत ज़्यादा है, समझ ही नहीं आ रहा है कौन सा चॉइस हम लें, कौन सा ठीक है कौन सा नहीं है। इतना सारा कुछ है, जॉब में इतने सारे ऑफ़र आ रहे हैं, बिजनेस में इतने सारा किसी तरीके का पार्टनरशिप में भी आ रहा है, सिंगल भी समझ नहीं आ रहा, समझ ही नहीं आ रहा है कि और मैरिज प्रपोजल भी हो सकता है कि किसी को बहुत सारे मिल रहे हों, या किसी की मतलब रिलेशनशिप की बात करें तो बहुत सारी चॉइसेस है। समझ नहीं आ रहा कि कौन सी चॉइस की तरफ जाना चाहिए, कौन सी राइट डायरेक्शन है और कौन सी हमारे लिए आगे नियर फ्यूचर ठीक रहेगी, या पर्सन या फिर हमारे लिए करियर, ठीक है। या अगर कोई स्टडी बेस पे अगर मैं बताऊँ स्टडी कर रहा है, एजुकेशन लाइन में है, तो कोर्स समझ में नहीं आ रहा कौन सा कोर्स करना चाहिए जिससे कि हमारी एक आगे जाके मैं उसमें स्टैंड हो जाऊं, या मतलब मुझे एक रास्ता मिल जाए, मैं अपने पैरों पे स्टैंड हो जाऊं, ठीक है, डिपेंड ना रहूं किसी पे। क्या मैं चूज़ करूं, क्या मैं चॉइस, तो इट मीन्स कि चॉइसेस बहुत लोगों के पास यहाँ पर हो सकती है किसी भी चीज़ की। बहुत लोगों को यहाँ अपना एक टैलेंट दिखाने की ज़रूरत भी पड़ रही है, मतलब इट मीन्स कि करंट एनर्जी है तो पड़ रही है, जिस तरह मैं देख रही हूँ। 3 ऑफ पेंटिकल्स है, कहीं जॉब के लिए जॉब के लिए जाते हो इंटरव्यू देने के लिए, तो वहाँ पर पहले आपका टैलेंट देखा जाता है। कुछ लोगों के साथ ये रेजोनेट होगा। अब आपका वो ब्यूटिशियन लाइन हो सकती है, या आपका अगर फीमेल है तो ब्यूटिशियन लाइन हो सकती है। आजकल तो मेल भी मतलब सैलून वगैरह में भी हैं, तो वो हो सकता है। या फिर कोई ऐसी जगह जहाँ पर आपको अपना सर्टिफिकेट नहीं, आपको टैलेंट दिखाया जाता है, मतलब आप टैलेंटेड हो, बट आपका सर्टिफिकेट बेस पे नहीं, आपके एजुकेशन बेस पे नहीं, यहाँ पे पहले आपका टैलेंट देखा जाता है, देन उसके बाद डिसाइड किया जाता है कि आपको वो जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, ठीक है। तो सबसे पहले ये चीज़ है कि आपका टैलेंट यहाँ लोग देखते हैं कि आपके अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं, ठीक है। तो ऐसी कुछ एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। कुछ लोग, मुझे ऐसा भी लग रहा है यहाँ पर थोड़ा सा बीमार भी लग रहे हैं, हेल्थ इश्यूज़ लग रहे हैं, छोटे मोटे हेल्थ इश्यूज़ मुझे नज़र आ रहे हैं। फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो मैंने आपको बताई आपके साथ चल रही है, ठीक है, बट उसके साथ आप थोड़े से बीमार भी मुझे लग रहे हैं। में भी हो सकता है कि आप विंटर टाइम से बीमार चल रहे हैं, आपकी कोई मेडिसिन चल रही है, ठीक है। हेल्थ इश्यूज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। अच्छा, बहुत से लोगों की नींदें पूरी नहीं हो रही है, मतलब यहाँ पे जो मैं अगर बताऊँ, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी फील कर रहे हो, सो नहीं पा रहे हो रात भर, पता नहीं क्या आपके माइंड में चलता रहता है, कभी कुछ चलता है कभी कुछ चलता है, मतलब कभी तो नेगेटिव चलेगा कभी पॉजिटिव चलेगा, बट प्रॉपर तरीके से नींद नहीं ले पा रहे हो आप। 9 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड है, उठ के बैठ जाते हो, फिर सोचने लगते हो, चाहे रात को 12 बज रहे हो, मतलब नींद प्रॉपर एक होता है ना कि पूरी तरीके से शांति वाली नींद लेना और मॉर्निंग में उठना, वो आपके साथ नहीं हो रहा है। बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर एंग्जाइटी फील हो रही है, माइग्रेन की प्रॉब्लम मुझे हो सकता है यहाँ पर बहुत लोगों को होगी, ठीक है। करंट एनर्जी में नींद नहीं आ रही है आपको बिल्कुल भी। मेरे व्यूअर्स कुछ ऐसे हैं, मनी को फ्लो करने का सोच रहे हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको बोला कि बिजनेस है या फिर आपकी जॉब है, कैसे पैसा बढ़ेगा, कैसे हम आगे बढ़ेंगे, कैसे वो चीज़ें हमारी तरफ आएंगी, कैसे हम मनी को और बढ़ाएं, कैसा हमारा पैसा डबल होगा। भाई जितना हम मेहनत करे जा रहे हैं ऑल ओवर। अगर मैं आपको कार्ड्स के अकॉर्डिंग बताऊं तो यहाँ पूरे डेक के अंदर मुझे मेहनत ज़्यादा लग रही है, एफ़र्ट्स डाले जा रहे हो बस, बट ठीक है, कहीं ना कहीं एफ़र्ट्स डाले जा रहे हो आप या आपके पर्सन। ये आपके मेरे व्यूवर्स की एनर्जी और मेरे व्यूवर्स के पर्सन की एनर्जी मिक्सअप एनर्जी है ये, ठीक है, दोनों से ही रेजोनेट होगा। जो मैं आपके लिए बता रही हूँ वही आपके पर्सन के लिए यहाँ निकल के आ रहा है, ठीक है। पेज ऑफ सॉर्ट्स, बहुत से लोग यहाँ पर मेरे व्यूवर्स या उनके पर्सन ब्लॉक सिचुएशन में है, एक दूसरे को स्टॉक कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, डीपीज देख रहे हैं, प्रीवियस चैट पढ़ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो देख रहे हैं, याद कर रहे हैं। ओल्ड मेमोरीज़ यहाँ पर मुझे नज़र आ रही हैं बहुत लोगों के साथ होती हुई, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। अच्छा, कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं, सोच रहे हैं, मतलब कुछ ऐसा थिंकिंग कर रहे हैं, हमने तो बहुत कर लिया पैसा कमा, मतलब कि हमने तो मतलब कहने का मतलब है पैसा बहुत कमा लिया, या अभी वो थोड़ा सा स्ट्रगल लाइन में है, ठीक है, मनी पे फोकस है उनका। तो किसी तरीके से आप सोचते हैं कि अब मैं किसी से मांगूँ नहीं, मैं उल्टा लोगों को दूँ, इतना मुझे भगवान स्टेबल कर दे कि लोगों की मैं हेल्प करूँ। आप हेल्पिंग हैंड बहुत ज़्यादा यहाँ पर कुछ मुझे व्यूअर्स नज़र आ रहे हैं, हेल्पिंग हैंड यहाँ पर कुछ व्यूअर्स हो सकते हैं करंट एनर्जी में, ठीक है।
बहुत से लोग एक अकेलापन फ़ील कर रहे हैं, अगर वो मैरिज लाइफ से थोड़ा सा परेशान है, सोच रहे हैं थोड़ा फैमिली से अलग हो जाएं, मतलब कुछ फैमिलीज़ में कुछ इश्यूज़ नज़र आ रहे हैं कि आपकी वाइफ, आपके बेबी या फिर आप, ठीक है, आप तीनों ही कुछ ऐसे प्रॉब्लम में मुझे नज़र आ रहे हैं जहाँ पर आपके मदर इन लॉ या आपके फादर इन लॉ हो सकते हैं प्रॉब्लम में आपको डाल रखा हो, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये है कि मतलब आप सोच रहे हो कि मैं कैसे आगे बढ़ूं, कैसे जाऊं, इसी फैमिली में मुझे इतना प्रेशर हो रहा है, कोई मुझे समझ नहीं रहा है, बट मैं करूं क्या, अलग हो जाऊं। एक थिंकिंग आती है अलग हो जाऊं, सेपरेट हो जाऊं, फिर दूसरी थिंकिंग आती है कि नहीं फैमिली है, कैसे छोड़ सकते हैं। कुछ ऐसे व्यूअर्स डबल माइंडेड मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। द टावर की एनर्जी है, बड़ा मेजर कार्ड है ये द टावर और ये द हेरोफेंट। बहुत सी, मतलब मैंने आपको बताया ना कि ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन मुझे यहाँ पर लग रही है, बहुत से लोग हर किसी सिचुएशन में मुझे फंसे हुए नज़र आ रहे हैं, चाह रहे हैं कि बस निकल जाएं कैसे भी करके ना, यहाँ से निकल जाए। मतलब डिवाइन ये सारा जो एनर्जीज़ है हमारे साथ जो चल रही है, जिस चीज़ में हम फंसे हुए हैं वो हमारे से दूर कर दे। बहुत ही ज़्यादा ना, मतलब आप, मतलब जैसे आपको मैंने बताया, पैसों से परेशान हो रहे हो, इमोशनल हो रहे हो, फैमिली से दुखी हो रहे हो, ठीक है। और सेलिब्रेशन तो बहुत लोगों की मुझे लग रहा है यहाँ पर 3 मंथ्स में आएगा। और चॉइसेस बहुत ज़्यादा है, कन्फ्यूज़न इतनी ज़्यादा है कि मतलब एक तरीके से ना मुझे ऐसा भी लग रहा है कोई आप ऐसी वाइब्स भी आ रही है मुझे यहाँ पर कि आप किसी कोर्ट में फंसे हो। कहने का मतलब है इट मीन्स कि कोई लीगल सिचुएशन में आप मुझे फंसे हुए नज़र आ रहे हो सकता है किसी लीगल सिचुएशन में आप फंसे हो और आपको समझ नहीं आ रहा है मैं करूं क्या, कैसे निकलूं। और कुछ ऐसी वाइब्स यहाँ पर ऐसी भी है कि आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है रिसेंटली, आप वहाँ से बच के निकल चुके हो, ठीक है। बहुत से लोग लव मैरिज करना चाहते हैं, स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला था। देखिए कप्स की एनर्जी, ये देखिए क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स। मदर फादर का इशू मुझे लग रहा है फैमिली में कुछ हो सकता है, या मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ठीक है, ब्रदर इन लॉ, कुछ मतलब कि मेल फीमेल दोनों फेमिनाइन मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करते हुए। तो आप थोड़ा सा परेशान उस चीज़ से हो रहे हो। द वर्ल्ड का कार्ड है, न्यू बिगनिंग। ये जो भी मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं जो करंट एनर्जी में आपके साथ चल रही हैं, डेफिनेटली न्यू बिगनिंग आपके साथ होने वाली है। एक सर्कल ज़रूर चल रहा है, आपका कर्मा साइकिल चल रहा है, बट जैसे ही वो कर्मा साइकिल कंप्लीट होगा देन आपकी सिचुएशन, आपकी एनर्जी, सब कुछ ही चेंज हो जाएगी। आपको पता ही नहीं चलेगा आप उस एनर्जी में, जो मैंने एनर्जीज बताई उस एनर्जी में आप कब थे, बट वो कब होगा जब आपका कर्मा साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। अभी वो अभी आपकी अवेकनिंग चल रही है, आप अभी ट्रांसफॉर्मेशन के स्टेज पर हैं, ठीक है। तो ये न्यू बिगनिंग का कार्ड है। बॉटम ऑफ द डेक अगर मैं आपको बताऊं, ऑल ओवर जितनी भी सिचुएशन है, बर्डन, ठीक है, बर्डन, सिर्फ ओनली बर्डन। आज की एनर्जी मुझे बर्डन, मेहनत, हार्ड वर्क, ये सब नज़र आ रहा है 7 ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी से कि जो भी कर रहे हो आप, जो भी लव लाइफ में, मैरिज लाइफ में, अपना करियर, अपना बिजनेस, अपना जॉब, ऑल ओवर डेक कि आप मेहनत, आप स्ट्रगल बहुत कर चुके हो, एफर्ट्स डाल रहे हो, बट उसका रिज़ल्ट आपको मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये थी मेरी आज की मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज़, ठीक है। जिससे भी रेजोनेट हो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। कमेंट सेक्शन को पढ़ के ही, आपके मैसेजेस पढ़ के ही मैं रीडिंग्स को लेके आऊँगी और आती भी हूँ, ठीक है। जैसे कि बहुत से व्यूअर्स मेरे लिखते हैं यहाँ पर कि ये टॉपिक होना चाहिए, मैं उसके ऊपर रीडिंग्स लेके आती हूँ और कमेंट्स के ही थ्रू मुझे पता चलेगा कि कितना आपसे रेजोनेट हो रहा है, कितना आपसे मेरी रीडिंग मैच हो रही है, कितने लोग मेरी रीडिंग्स को लाइक कर रहे हैं, ठीक है। देन ये थी आपकी आज की करंट एनर्जी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।